क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब और खेलकूद की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही संगीत, नृत्य और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर है 7839080802। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सिंहोरा गांव की निवासी शिमला सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी अभयराज पांडेय को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। पीड़िता का आरोप है कि क्षेत्र के हल्का लेखपाल ने जमीन की पैमाइश, बंटवारा और सीमांकन के नाम पर उनसे 5,000 रुपये की नकद राशि वसूली थी। शिमला सिंह के अनुसार लेखपाल ने उक्त राशि को सरकारी फीस बताते हुए कहा था कि भुगतान के बाद ही जमीन का बंटवारा और पैमाइश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने विश्वास में आकर पैसे दे दिए, लेकिन इसके बाद भी न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही उनकी समस्या का समाधान किया गया। पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि संबंधित लेखपाल ने विपक्षी पक्ष से मिलकर उनकी जमीन से जुड़ी पत्रावली, दस्तावेज ही गायब कर दी। इस संबंध में उन्होंने कई बार लेखपाल से संपर्क कर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें टाल मटोल का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पीड़िता ने अपनी पत्रावली वापस मांगी। उनका आरोप है कि इस दौरान लेखपाल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें अपमानित किया। न्याय न मिलने पर शिमला सिंह ने उपजिलाधिकारी अभयराज पांडेय से शिकायत की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले पर उपजिलाधिकारी अभयराज पांडेय ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है और पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी लेखपाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष होती है तो इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मेरी माता का नाम शिमला सिंह है और मैं गांव सिहोरा की रहने वाली हूँ। तहसील हमारा बूढ़नपुर है और जिला आजमगढ़ है। हमारी माता के शिमला बनाम रमेश और शिमला बनाम रमाशंकर के नाम से 116 बंटवारा 7 साल से हम लड़ते आ रहे हैं, जिसका PD आदेश हुआ और लेखपाल सुरेश चौहान हैं, इनको दिया गया था फाट और रंगभेदी बनाने के लिए। लेखपाल सुरेश चौहान अपने पास 4 महीने 5 महीने फाइल रखे रहे और हमसे कहे कि कोर्ट फीस होता है 5,000 रुपये, लेखपाल का हमें दे दो, हम तुम्हारा फाट बना देंगे। हम उनको 5,000 दिए और उसके बाद उनसे हम बराबर जब भी तहसील पे आकर हमेशा अपने फाइल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या महीना से दौड़ रही है तहसील पे? तहसील से PD आदेश जब से हुआ था हम तब से दौड़ रहे हैं बराबर लगातार। कितना दिन हो गया? तब भी मान के चलिए कि 6-7 महीना हो गया होगा, 8 महीना। और चौथा महीना 2025 से और आज तक दौड़ रहे हैं। और ये लेखपाल जो हैं इनसे हम बराबर जब भी पूछ रहे हैं तो हमें बस ये गुमराह कर रहे हैं कि हम तुम्हारा दोनों फाइल निरस्त कर दिए हैं, फिर से उस पर तमीज़ानी करो। फिर उसके बाद सर हमारे जो प्रतिवादी हैं उनके मुंह से हमें पता चला कि हमारे प्रतिवादी जो हैं रमेश सिंह हैं, पुत्र बंशीधर सिंह, वो जो है घर पे जैसे सरसों काटने को लेकर विवाद हुआ था
तो उसमें कहा सुनी में ये जो है अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम लेखपाल को 10,000 रुपए दे करके तुम्हारा हिस्सा का जमीन हम अपने हक में करवा लिए हैं। और हम 30 साल से मतलब बंटवारा जो दाखिल किए हैं, हम 30 साल से जहाँ पे जुताई बुआई कर रहे हैं, आज भी हमारा मौके पे वहाँ पे फसल मौजूद है और हिस्सा भी वहीं मौजूद है। लेकिन लेखपाल जो है विपक्षी से रिश्वतखोरी करके हमारा जो हिस्सा है वो प्रतिवादी को रंग भेदी में दर्शा दिए और हमें जो है एकदम खराब जमीन दे दिए और रोड पे जो है उनको हमारे प्रतिवादी को दे दिए। लेखपाल से हम 27 मार्च को अभी मिले थे और उनसे हम कहे कि आप जो है हमारा फाइल में फाट लगाए हैं और हमारा फाइल जो है न्यायालय में मिल नहीं रही है। हम न्यायालय में बार बार जाके कह रहे हैं तो लेखपाल कहे नहीं, हम निरस्त कर दिए हैं। और 35 नंबर और 27 नंबर 2 गाटा खतौनी में ऊपर जाके निकाल लो और तहसील पे हमारे पीछे सीढ़ी तक गए और बोले कि 27 और 35 ही निकालना, दूसरा कुछ मत निकालना। बाकी 53 नंबर गाटा जिसमें रंग भेदी लगाए थे उसके बारे में यहाँ हमें जानकारी भी नहीं दिए और ना ही ये नोटिस कोई काम किए और ना ही हमसे ये चीज पूछे कि तुम्हारा प्रतिवादी तुम्हारा जमीन की मांग कर रहा है तो क्या हम दे दें। जैसे वो 35 नंबर निरस्त किए वैसे ही वो 53 नंबर भी निरस्त कर दिए होते, लेकिन वो हमें भरमाते रहे, गुमराह करते रहे, हमको सच्चाई से अवगत नहीं कराए। और फाइल हम जब जब जाके न्यायालय में मांग रहे हैं, हमारे तहसील के दिनेश सिंह वकील हैं, उनके साथ भी हम एक बार गए तो उनको भी कहा गया कि फाइल जो है अलमारी में रखी है, चाबी नहीं मिल रही है। कभी बहाना बनाया जा रहा है कि 4 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। हम बस कार्यालय में ऑफिस में दौड़ते रह गए, लेकिन हमारी फाइल दबाई गई थी, हर जगह से हमें फाइल मिल नहीं रही थी। जब हमें प्रतिवादी द्वारा पता चला कि 10,000 रुपया देके वो हमारा जमीन अपने रंगभेदी में करवाए हैं, अपने ले लिए हैं, तब हम आके यहाँ पे कोर्ट में मतलब ये चीज कहे कि हम जो है डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देंगे, आप हमारी फाइल क्यों नहीं दे रहे हैं। तब जो है हमारी फाइल हमें हमारे सामने लाई गई और फाइल हम देखे तब हमें पता चला और तब से हम बराबर दौड़ रहे हैं। और लेखपाल जो है उनसे हम जाके कहे कि आप ऐसा क्यों किए, तो तब तो बोल रहे हैं कि हम जो है कर दिए, वो ब्रह्मलेख है। हम कहे हमारा 5,000 वापस करिए, कोर्ट फीस नहीं था, आप हमसे लिए थे। तो कह रहे हैं कि हम 5,000, हम कह रहे हैं 5,000 हम वापस नहीं करेंगे, हम जो कर दिए हैं। सुरेश चौहान लेखपाल कहे कि हम तुम्हारा 5,000 वापस नहीं करेंगे, हम जो कर दिए वो ब्रह्मलेख है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और गाली गलौज भी हमको दिए इसी तहसील में ही जी, और इसी तहसील में ही। हाँ, चकमार्ग मेन रोड है वहाँ पे। वर्तमान में हमको खराब जमीन दिया गया है। नहीं, वहाँ पे मेन रोड पे जो चक्रोट है वहाँ से हमको हटा दिया गया। 30 साल से हम वहाँ पे मौके पे जुताई बुआई कर रहे थे और आज भी हमारी फसल वहाँ पे लगी हुई है। अभी फसल काट के उसमें बोझा खेत में रखा हुआ है, लेकिन ये लेखपाल जो है उसमें 1/5 हिस्सा लगता है। तो जो प्रतिवादी हैं वो कभी ना तो आपत्ति किए, ना कभी वो आके तारीख देखे, घर पे ही थे वो आराम से। पैसा कौड़ी हम लगाए, वादी हम, बंटवारा हम 8-7 साल लड़े, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ जो है हमें ही परेशान किया जा रहा है। आश्वासन सर एप्लीकेशन तहसील दिवस पे दिए, कमिश्नर साहब के यहाँ दिए थे। कमिश्नर साहब द्वारा एसडीएम साहब से बात भी किया गया था। एसडीएम साहब हमको बुलाए थे कि इस संबंध में पूछताछ के लिए। हम तहसील दिवस पे आ जाके एप्लीकेशन भी दिए और एसडीएम साहब कहे कि बैठो, हम लेखपाल को बुला रहे हैं। तो अब जो है उसी के लिए हम देख रहे हैं कि अब आगे हमारे साथ न्याय होता है कि नहीं। अब न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम जहर खा के मर जाएंगे और क्या करेंगे। हमारे पटीदार हमको आज तक परेशान करते आ रहे हैं। कभी हमारे घर में किसी का हार्ट अटैक हो जाता, कुछ हो जाता तो क्या लेखपाल देते 10,000 15,000 चंद रुपयों के लिए किसी को जो है ये इस तरह से कर रहे हैं। जो सत्य होता है, सच्चाई पर रहता है, वो बस अपना करेजा सीना फाड़ कर दिखा नहीं सकता, और जो पैसे से करता है वो अपना सारा काम करा लेता है। अब 8 साल से हम बंटवारा लड़के दौड़े धूपे सब चीज किए, आज हमारे साथ जो हो रहा है ये प्रतिवादी को करना चाहिए कि वो आपत्ति करता है, वो दाखिल करता है, उल्टा हमें ही परेशान किया जा रहा है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।